ग्वालियर की मुरार पुलिस ने 13 हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या का मास्टरमाइंड मृतक के साढ़ू का बेटा था और वो चोरी करने के इरादे से अपने मौसा के घर में साथियों के साथ घुसा था, जिसने अपने मौसा, मौसी और उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल मामला मुरार थाना क्षेत्र के तिकोनिया पार्क के पास का है। 6 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां रहने वाले जगदीश पाल, उनकी पत्नी सरोज और 11 साल की बेटी कीर्ति पाल का शव घर में पड़ा हुआ है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मामले की जांच की तो ये एक अंधी हत्या की गुत्थी की तरफ इशारा कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस ने जब जाँच शुरू की तो मुखबिर से सूचना मिली कि मृतक जगदीश के घर के सामने रहने वाला उनके साढ़ू का बेटा आदतन अपराधी है। मुखबिर ने संभावना जाहिर की कि लूट की नियत से उसने इस घटना को अंजाम दिया होगा। इस दौरान जब तस्दीक कर आरोपी को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरी वारदात का खुलासा हो गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि ये पूरी वारदात उसने लूट की नियत से अंजाम दी थी, जहां एक एक कर तीनों को मौत की नींद सुलाकर घर में रखी नकदी और 5 लाख कीमत के सोने चांदी के जेवरात के साथ वो फरार हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने वारदात में उपयोग किए गए देसी कट्टे और चाकू को बरामद कर लिया है। 4 और 5 की रात में घटना हुई थी। मुरार थाना क्षेत्र में तिकोनिया मोहल्ला है। 6 तारीख को इस घटना की जानकारी लगी थी। तत्काल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और 3 व्यक्तियों की हत्या, जिसमें एक वृद्ध पुरुष है और एक महिला है 55 वर्षीय उनकी पत्नी और एक 10 वर्षीय बच्ची, इनकी हत्या विभिन्न तरीके से की गई थी। उसके पश्चात प्रथम दृष्टया ये संपत्ति संबंधी अपराध लग भी रहा था और साथ में ये थोड़ा भ्रम की स्थिति भी थी, क्योंकि जेवरात पहने हुए थी महिला और घर में वस्तुतः कोई बताने वाला नहीं था कि क्या संपत्ति गई है या नहीं गई है। तो किसी भी प्रकार की घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता था। सारे एंगल से इसमें विवेचना की गई और बाद में हमारे नवागत एडिशनल एसपी हैं राजेश डंडोतिया जी, इनके स्रोतों से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर 2 लोगों को पकड़ा गया है और मालूम पड़ा है कि ये संपत्ति संबंधी अपराध था। चुराने के लिए संपत्ति, सोना चांदी और कैश लेने के लिए ये सब घटना घटित की गई थी। आरोपी फरियादी के मकान के ठीक सामने रहता है और रिश्ते में भी कुछ लगता है और दूसरा आरोपी उसका मित्र है। दोनों ने मिलकर के ये घटना घटित की है। घटना में प्रयुक्त चाकू और कट्टा ये जब्त किया जा चुका है। क्या क्या लूटा था सर वहाँ से? कितना का करीब चांदी के करीब 2.5 किलो चांदी थी, जेवरात, और लगभग 1.5 लाख रुपए का सोने का जेवरात थे, जो कि एक बड़ा सा ट्रंक था, उसको तोड़ करके उसमें से निकाला गया था, लेकिन उसमें कैश भी कुछ पाया गया था घटनास्थल के मुआयने में। उससे लग रहा था कि ये कुछ और दस्तावेजों की छानबीन तो नहीं है, क्योंकि ये लोन लेंडिंग का बिजनेस भी करते थे, तो उससे कोई मकान इन्होंने गिरवी रखा हो, ऐसा कोई इशू भी हो सकता है। तो कई सारे इश्यूज थे घटनास्थल के निरीक्षण के पश्चात। सर, टीम को आपने इनाम की घोषणा भी की? 30,000 रुपये का इनाम मैंने दिया है। वो मेरे अधिकार क्षेत्र में मैक्सिमम 30,000 है, तो 30,000 का इनाम मैंने दिया है इनको। और बाकी जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं उनको भी हम हमारी ओर से प्रशंसा पत्र जारी करेंगे। बहुत कम समय में ये खुलासा कर दिया सर, निश्चित रूप से अच्छा। फिलहाल पुलिस ने तीसरे हत्याकांड का खुलासा करने के बाद जहां राहत की सांस ली है, वहीं साढ़ू के बेटे द्वारा अपने ही मौसा, मौसी और उनकी बेटी की हत्या करने की घटना शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।